तुम जितनी मर्जी तरमीम बना लो, इमरान खान का खौफ दिलों से नहीं निकाल सकते। नईम हैदर ने तरीक रकम कर दी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये ज़बरदस्त वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। जब इनको हुकूमत बना के दे दी गई और मखसूस नशस्तें फिर इनको दे दी गई और फिर जो है वो सारी ताकतें भी इनके साथ हो गई। फिर 26वीं तरमीम में भी आपने देखा कि जिस तरह उठा के हमारे लोगों को जो है वो वोट दिलवाए गए और जमातों के उठा के लोग, मौलाना फजल रहमान साहब की स्टेटमेंट, दीगर की स्टेटमेंट मौजूद हैं कि जो सारा ये करते रहे। और अब भी ये अगर इसको कहा जाए कि इस 27वीं तरमीम करने के अंदर मकसद क्या है, तो इसके अंदर मकसद वाज़ेह है। मकसद वाज़ेह ये है कि इमरान खान का जो खौफ है ना, इमरान खान का जो डर है वो इस कदर छाया हुआ है, वो इस कदर फैला हुआ है, वो इस कदर इनको तारी है कि उसके लिए बेशक ये 127वीं 128वीं तरमीम तक भी लेकर जाए ना तो वो खौफ ख़त्म नहीं होने वाला। उसी खौफ की वजह से इस तरमीम के अंदर इस तरह की प्रोटेक्शन दी गई है। बेशक वो तोशाखाना से गाड़ियाँ ले लें या पुरानी गाड़ियाँ जो उन्होंने पहले ली हुई थी वो बेशक उन्होंने जो ली हैं, या जो उन्होंने उनके नाम आए, उनके नाम के ऊपर बेनामी अकाउंट्स के अंदर पैसे आए, जायदादें बनाई, मनी लॉन्ड्रिंग की, वो तमाम तर जो जितनी चीज़ें की गई हैं वो इससे बरी ज़िम्मा। और अगर शहबाज शरीफ साहब को एक दिन के लिए वज़ीर आज़म बना दिया जाता है तो शहबाज शरीफ साहब को भी सारी ज़िंदगी कोई पकड़ेगा नहीं। तो ये खौफ ही है ना कि आपको कानून से बालातर कर दिया गया। कोई ऐसी अदालत ही नहीं कि जो आपको पकड़ सके, यानी आप फरिश्ते शहबाज शरीफ साहब वाला तो नहीं है ना सर, हाथ नहीं लगाया जा सकेगा। आप दो नंबरियां करें, आप लोगों को मारें, मुमलिकत का तो है नहीं भाई, जायदादों के ऊपर कब्जा करें। नईम साहब सदर मुमलिकत का तो है, वज़ीर आज़म ने तो इनकार कर दिया ना, उन्होंने कहा मुझे सस्ता नहीं चाहिए ना, उन्होंने तो कह दिया। देखें, वज़ीर आज़म ने इस जो तरमीम को सपोर्ट कर दिया तो उनका ये सपोर्ट करना ही उनकी सियासी कब्र खोदना है। तो अब जो सदर पाकिस्तान को ये इस्तिस्ना मिली है तो वज़ीर आज़म साहब के लिए तो आसान है कि कल फॉर एग्जांपल कोई ऐसा मामला करें, किसी और को वज़ीर आज़म बना दें, एक दिन के लिए सदर बन जाएं और जितनी करप्शन की है आज तक, लूट मार की है। मसला ये है कि पूछने वाला पैदा हो गया ना, तो जब पूछने वाला पैदा हो गया उसको जेल में डाल दिया तो और बाकी जो बाद में तो नईम साहब ये आपके सर, नईम साहब ये आपके जो एतराज़ात हैं, नईम तो फिर हमें ना पूछे तो ये सारी कार्रवाई। ठीक है नईम साहब, मेरा सवाल ये है कि अगर आपके इतने एतराज़ात थे तो भाई वोट करना था ना, वहां पे वोट क्यों नहीं किया? नहीं, वोट हमने क्या करना था जब हमारी तादाद ही कम है? वोट हमने क्या करना है जब जेली पार्लियामेंट बना ली है, मखसूस नशस्तें भी छीन ली हैं, ठीक है, जब पास हो जाना था। वोट हमारी स्ट्रेटजी थी, हमने नहीं किया। बाकी हमने क्या उसको सपोर्ट किया? हमने नहीं किया। हमने यार नईम साहब अभी तक माजरत के साथ आपकी नारे लगाए, नईम साहब नारे लगाए, हमने बिल्कुल खुद मेरे भाई तीन चीजें। नईम साहब एक मिनट सुन ले हम नहीं मानते, हम सर आपके ये 4 लाइन, मेरे भाई आपके 4 लाइनें पढ़ देने से उससे क्या फर्क पड़ेगा? आप मुझे बताएं, अब तक 3 चीजें आप लोगों ने की हैं। मैं जो आप लोगों का पूरा एहतजाज है ना वो नहीं, वो शहबाज शरीफ साहब की वीडियो चलाए ना जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं क्यों चलाऊं सर, मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट वो वीडियो भी जरा चलाएं। मुझे तो आप सबसे इख्तिलाफ है, मुझे एक सर, मुझे आप सबसे इख्तिलाफ है, आपसे भी इख्तिलाफ है, नून लीग से भी इख्तिलाफ है। और लता मंगेशकर के सुर के अंदर, रिदम के अंदर वो गाने गा लेते हैं, लेकिन जब हकीकतन मामला आया उनके ऊपर, उनकी अपनी जायदादें बचाने का, तो फिर उसके अंदर जाकर उस दस्तूर को बिल्कुल आपने नहीं भाई खत्म कर दिया। नहीं भाई, मुझे एक मिनट सुन तो लेना सर, सवाल सुन ले। कह सकते हैं कि राजून, क्योंकि दस्तूर खत्म सर, सवाल सुन लें रहीम साहब, सवाल सुन लें। अभी तक आप लोगों ने 3 चीजें की हैं। मैं जो पिछले 24 से 48 घंटे में आप लोगों का जो एहतजाज मैंने देखा है ना, एक आपने कहा जनाब ये हम लोग जो है वो तहरीक चलाएंगे। वो तहरीक किस तरह चलेगी वो आज तक, वो मुझे आज भी याद है, वो आप लोगों ने गंडापुर साहब के दौर में भी एक तहरीक चलानी थी इमरान खान साहब की रिहाई की। वो पता नहीं वो तहरीक किधर गई, मैं कहाँ ढूंढूं उसको बैठ के, मुझे तो वो नजर नहीं आ रही। उसके बाद आपने कहा जनाब हम लोग जो है वो ये अपनी वीडियो अपलोड करें, अपनी वीडियो अपलोड करके जनाब कल रात को 8 बजे बैठ के सोशल मीडिया पे डालें। भाईजान उसका मैं क्या करूं? आपकी वीडियो डाल के आपने क्या करूं? तीसरा सुन लें, तीसरा सुन लेना, तीसरा जनाब आप वो जो वोटिंग हुई है असी वोट नहीं पाना, हमने खड़े ही नहीं होना है यहाँ पे, हम चुप करके बाहर निकल जाएंगे। ओ भाई ये एहतजाज हो रहा है, क्या हो रहा है यार? ये इस तरह एहतजाज होते हैं दुनिया के अंदर? जहाँ किसी चीज़ की मुखालफत हो ना, आम पब्लिक की, आवाम की, तो उसकी राय का एहतराम किया जाता है। लेकिन ना यहाँ वोटों का एहतराम है, ना पब्लिक की, आवाम की राय का एहतराम है, ना किसी मीडिया का एहतराम है, ना किसी शख्स, किसी मेंबर, किसी पार्लियामेंट के मेंबर का, सेनेटर का, किसी का कोई एहतराम नहीं है।
तो हमारे जितने मेंबरान थे उन्होंने बाइकआउट किया, हमारे जितने मेंबरान ने उन्होंने खड़े होकर कहा कि हम मुस्तरद करते हैं। हमारे मेंबरान थे, उन्होंने ये जो आइन के अंदर तरमीम की जा रही है इस मुसव्वदे को फाड़ दिया, जो इन्हें व्हाट्सएप के जरिए या एक वो आप कह लें कि बंद लिफाफे के अंदर आया कि आपने बस इसे कर देना है, आपकी कुर्सी बची रहेगी, अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी कुर्सी छीन ली जाएगी। हम तो अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। जहाँ तक आपकी सवाल की बात है तो सवाल उनसे कीजिए जिन्होंने पाकिस्तान की आवाम के ऊपर उस 26वीं तरमीम के खिलाफ जब जब हम निकले हमारे ऊपर जुल्म सितम किया गया। ये मुझे ना देखिए, पाकिस्तान की आवाम को देखिए कि वो अपने हकूक़ के लिए निकले, उनके ऊपर गोलियां चलाई गई। उनकी बात कीजिए, उनसे पूछिए जिन्होंने ये सारी फस्तायत की, जिन्होंने ऑफ एयर किया सहाफ़ियों को चैनल्स के ऊपर, जो जिन्होंने किसी ने पतन रिपोर्ट का जिक्र कर दिया या किसी ने और ने अपनी इंडिपेंडेंट ओपिनियन का इजहार कर दिया। तो उनसे पूछिए जिन्होंने आज पाकिस्तान को इस नहज पे पहुंचा दिया कि 50% लोग गुर्बत की लकीर के नीचे आए, लोगों चलो मैं पूछ लेता हूं के लिए 2 कौसर काज़मी साहब रोटी के लिए पैसे नहीं है, उनसे सवाल कीजिए। हम तो अपना जवाब दे रहे हैं, हम तो खड़े हैं हक के साथ, हम तो सच के साथ खड़े हैं। बेशक आप इतने ताकतवर हो जाएं कि मैं आज वैसे मैं प्रोग्राम में बना के बैठा हुआ था, मैंने अपने दोस्त से भी कहा, उस्मान यहाँ बैठे हुए हैं, कि मैंने कहा यार कोई जैकेट है आपके पास? मैंने जैकेट पहन के जानी है क्योंकि इतना इख्तियार दे दिया गया है कि गोली मार दी जाए तो उस गोली के ऊपर कोई पर्चा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ताकि मुझे कोई प्रोटेक्शन तो हो जाए, जो गोली लगे तो बचत हो जाए। नहीं, मैं जैकेट नहीं, F10 से लानी पड़ेगी, लेट हो जाएगी।